और जो आप ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं इसको आप वापस ले लीजिए। और जो है आप शिक्षा व्यवस्था को यदि आप गुणवत्तापूर्वक सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं तो लाखों पद रिक्त हैं प्राइमरी और मिडिल में, उनकी आप नियुक्तियां कीजिए वैकेंसी दे करके। जो हमारे जो लाखों भाई हमारे बेरोजगार हैं, लाखों स्टूडेंट साथी जो बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार दीजिए। हम सब पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ कह रहे हैं हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बचाएंगे। और मैं आपको बता दूं, शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए मैं अपने गांव में, हमारे गांव में 10-15 हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो सब लोग मिल करके, जो जब ये गर्मी की छुट्टी हुई हम सब लोगों ने मिल करके वहाँ पे एक फ्री कोचिंग संचालित करने का काम किया। अच्छा। क्यों? साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज़। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में आने का आज मेरा खास मकसद ये है कि हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई जिसको आप देखेंगे और सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि योगी का एक फरमान जारी हुआ है जिसको लोग तुगलकी फरमान कह रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जो 27,000 से ज़्यादा विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, उनको जो है विलय करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह विरोध हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ समाज सेवी चंदन सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन सारे प्रकरण को ये कैसे देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आपने कहा कि 27,000 विद्यालयों को जो है विलय हो रहा है जी, तो 27,000 जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनका विलय जब आप योगी जी कहीं और कर देंगे तो जो है गरीब खेतिहर गांव, गरीब जो है गांव में बसता है। गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी में पढ़ते हैं वो खेतिहर, किसान, मजदूर और जो दिहाड़ी करते हैं, जो पानी बेचते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उनके बेटे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जब आप इसको कंपोजिट कर देंगे, इसका विलय कर देंगे तो किनकी शिक्षा बाधित होगी? शिक्षा उनकी बाधित होगी जो खेती कर रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं। गरीबों के बच्चों की शिक्षा बाधित होगी। उनका आप जो है पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को आप जो है उनका जो है हक मार रहे हैं योगी जी। ये इस फरमान का मैं जो है पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ मैं इस फरमान का विरोध करता हूँ। अच्छा, विरोध करने का चंदन जी क्या कहें कि विरोध करने का यही कारण है कि जिस तरह से पहले ये विद्यालय बनाया गया था ताकि जो शोषित हैं, गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जाएं। और एक तरह से ये भी बात निकल कर सामने, अगर 3 से 4 किलोमीटर इस विद्यालय को अगर विलय किया जाता है तो वो बच्चे कैसे जाएंगे? देखिए यही बात मैंने कहा ना, जब आप जो है प्राथमिक विद्यालय, जो अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, इसके पहले आप लेंगे तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि हर गाँव में जो है 1 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होगा, जिससे छोटे छोटे ननिहाल जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भविष्य जो है उनका भविष्य सुरक्षित हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनकी शिक्षा बाधित ना हो। अब आप जो है जब इसको विलय 3-4 किलोमीटर के दूर कर देंगे तो छोटे छोटे बच्चे कैसे जा पाएंगे वहाँ पे? यदि वो जाते हैं तो किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी बीड़ा योगी जी कौन उठाएगा? सबसे बड़ी बात, जो आप बीएड करवा रहे हैं, जो आप बीटीसी करवा रहे हैं, जब 27,000 विद्यालयों को जब आप विलय कर देंगे तो 1 लाख से अधिक पद जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेशा देना चाहते हैं आप? आप विद्यालय को बंद करके शिक्षा व्यवस्था को आप सुचारू रूप से संचालित करेंगे? योगी जी, मैं एक बात बड़े सम्मान के साथ कह देना चाहता हूँ, चाहे हम लोगों का अपना सर्वस्व न्यौछावर हो जाए, लेकिन इस तुगलकी फरमान का मैं विरोध करता हूं और किसी भी कीमत पर मैं सरकारी विद्यालय को मर्ज नहीं होने दूंगा। इस बात को आप योगी जी कान खोल करके सुन लीजिए। और मैं योगी जी आपको कहना चाहता हूं, जब आपको विद्यालय ही मर्ज करना है तो आप बीएड बीटीसी जो आप करवा रहे हो, जो हर साल टेट करवा रहे हो, जो हर साल सीटेट करवा रहे हो, इसको बंद कर दो। क्या मतलब है निकल? क्यों हम लोगों को भाई, हम लोग लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लगा करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, इलाहाबाद में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बनारस में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, लखनऊ में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? जब आपको वैकेंसी ही नहीं देनी है, जब विद्यालय मर्ज कर देंगे तो वैकेंसी कहाँ रह जाएगी? एक विद्यालय में मैं आपको बता दूं, कम से कम 3 सहायक अध्यापक, 1 आंगनबाड़ी, 1 सहायिका, उसके बाद 1 सफाई कर्मी, 5 से 6 नियुक्तियां, 5 से 6 लोगों की जो नौकरी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इस तुगलकी फरमान को मैं किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगा योगी जी। इसके लिए चाहे मुझे सर्वस्व अपना न्यौछावर करने पड़ना पड़े, चाहे लखनऊ की धरती पर, चाहे मुख्यमंत्री आवास के सामने मुझे
1000 साल तक वहाँ पे बैठना पड़े तो मैं वहाँ पे बैठूंगा। 1000 साल तक अगर मैं जीवित रहा तो मैं बैठूंगा। चंदन जी, आप लगातार बात कर रहे हैं, इस फरमान को तुगलकी फरमान कर रहे हैं, तमाम सारे लोग इस फरमान को तुगलकी फरमान कह रहे हैं। तो तुगलकी फरमान से योगी का फरमान कैसे, मतलब तुलना कैसे कर रहे हैं? देखिए, तुगलकी फरमान ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है दिया गया था ये नारा कि सब पढ़ें सब बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल। सर्व शिक्षा अभियान का जो ये स्लोगन दिया गया था, उन्हीं के सरकार में दिया गया था, चला भी था बहुत। और सब पढ़ें सब बढ़ें। और फिर इनकी सरकार में क्या स्लोगन दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को जब आप 3-4 किलोमीटर दूर भेजेंगे, छोटी छोटी बेटियां, मोदी जी कैसे जा पाएंगी? 3 किलोमीटर यदि जाएंगी, दुर्घटना का शिकार हो जाएंगी, किसी एक्सीडेंट में वो यदि मारी जाती हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो गार्जियन है, जरा आप गांव में जाइए, आप पूछिए गार्जियन से, कौन बच्चा कौन गार्जियन अपने बेटे को 4-5 किलोमीटर के दूर भेजेगा? जिसके पास 2 जून की रोटी खाने का पैसा नहीं है, वो 5 किलोमीटर अपने बच्चे को कैसे भेज पाएगा? साइकिल की व्यवस्था कहाँ से कर पाएगा? यदि साइकिल की व्यवस्था वो कर भी दिया तो आप बताइए 4 साल 5 साल का बच्चा साइकिल चला पाएगा क्या? चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। और जो आप ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं, इसको आप वापस ले लीजिए। और जो है, आप शिक्षा व्यवस्था को यदि आप गुणवत्ता पूर्वक सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं तो लाखों पद रिक्त हैं प्राइमरी और मिडिल में, उनकी आप नियुक्तियां कीजिए, वैकेंसी दे करके। जो हमारे जो लाखों भाई हमारे बेरोजगार हैं, लाखों स्टूडेंट साथी जो बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार दीजिए। हम सब पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ कह रहे हैं, हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बचाएंगे। और मैं आपको बता दूं, शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए मैं अपने गांव में, हमारे गांव में 10-15 हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो सब लोग मिल करके, जो जब ये गर्मी की छुट्टी हुई, हम सब लोगों ने मिल करके वहां पे एक फ्री कोचिंग संचालित करने का काम किया। अच्छा। क्यों इसलिए किया? ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बाधित ना हो, वो शिक्षा से बाइकाट ना हो, वो शिक्षा से हमेशा जुड़े रहें, शिक्षा के प्रति उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसी बात से ओतप्रोत होकर के तो हम लोगों ने जो है 2 महीने से जो है फ्री कोचिंग दे रहे हैं अपने गांव में। जी, अभी आपका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आपने किया था कि जो है हम योगी जी ऐसा करेंगे, वो बड़ा आपका कैसा था? क्या आपने जो है पोस्ट किया था? देखिए वो बीएड वालों को जो है माननीय मोदी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को जो है पीआरटी से बाहर किया था। तो उस समय हम जो है रड़ुआ पेंशन की मांग किए थे, क्योंकि बीएड वालों का भविष्य अधर में चला गया था। बीएड वालों का भविष्य अधर में चला गया था, जो प्राइमरी से तो बाहर हो गए हैं। अब मिडिल में वैकेंसी जल्दी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? आती इसलिए नहीं है कि प्राइमरी में जो वैकेंसी रहती है उसी में उनको प्रमोट कर दिया जाता है, मिडिल में वही चले जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में आप जान ही रहे हैं 1000-2000 वैकेंसी आती हैं। और मैं आपको बता दूं, विज्ञापन संख्या 01/2022 जो अभी 2022 में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, आज तक तो ये सरकार उसका जो है एग्जाम तक नहीं करवा पाई। ये जो विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम आज तक नहीं सकुशलता पूर्वक करवा पाए। तो ये शिक्षा को ना दे करके ये जो है विद्यालय बंद करने का ये जो है आप जो षड्यंत्र रच रहे हैं, आम जनता भी समझ चुकी है। माननीय योगी जी, इस तुगलकी फरमान का मैं पूरी तरीके से विरोध करूंगा। और मैं आपको बता दूं, गांव सुदूर गांव देहात में चले जाइए आप, वहां पे जो देसी ठेके शराब की दुकान थी, वहां पर इस समय बियर मिलती है, उनका भी लेकर के जो है देसी ठेका कंपोजिट कर दिया गया, देसी ठेकों पर उसको कंपोजिट कर दिया गया है। यानी आप किसी भी देसी ठेके पे जाइए तो वहाँ पे जो 70 वाला पौवा जिसको बोलते हैं गवई भाषा में जो मिलता था, वहाँ पे बियर भी मिलेगी ना। तो कहने का मतलब गांव के लोग शराब पी करके, दारू पी करके बर्बाद हो। आप एक तरफ ठेके को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो जिससे हमारा देश भी सुगरू बनेगा उसको आप बाधित कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, उसका विलय कर रहे हैं। अभी हम लोग जिस विद्यालय में मौजूद हैं, इस विद्यालय का भी जो है शायद क्या विलय होने के बाद ध्वस्तीकरण होगा इन विद्यालयों? जी, जहाँ पे जिस विद्यालय में मौजूद हैं आप, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। यहाँ पर भी 50 से कम छात्रों की संख्या है। और मैं आपको बता दूं, 50 से कम यदि छात्र यहाँ पे हैं, उसके कई रीजन भी हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे मात्र 1-2 कमरा है। अच्छा, 2 ही 3 रूम है यहाँ पे। आप देख लीजिए, 2 रूम है, 2 रूम यहाँ पे बना हुआ है। और रास्ता भी आप दिखा दीजिए पत्रकार साहब, ये सामने रास्ता दिखाइए। पगडंडियों से होकर के बच्चों को आना पड़ता है। बारिश के समय में ये सब पूरा यहाँ पे पूरा डूब जाता है, तो जलमग्न हो जाता है।
तो ऐसे विद्यालयों में जो है बारिश के टाइम पे इन पगडंडियों से बच्चे आते हैं। तो विद्यालय की दो साइड ही से- रूम जी। है, हाँ। 2 रूम है यहाँ पे। जी। तो 2 रूम होने का मतलब एक ही रूम में 2-2 दोनों क्लास के बच्चे, संचालित हो रही हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बताइए डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं बिल्कुल होगा? होगा। आइए चंदन जी, आप देख लीजिए। क्लास रूम की तरफ भी क्लास चलते हैं। आप इधर आइए। देख लीजिए। तो अभी हम लोग जो है इस क्लासरूम की साइड भी चल रहे हैं और तस्वीरें आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही बात अभी हम आप कह रहे थे जो है यहाँ की। ये आपका ऑफिस हो गया, एक रूम उधर हो गया, एक रूम इस साइड हो गया। आप देख लीजिए, यही 2 रूम बस समझ यही 2। और ये सामने रसोइयाँ है, ये किचन कम स्टोर लिखा हुआ है। हाँ। यही 2, ये 3 रूम हो गया, यही है। अच्छा। अब कक्षा 5 तक जो है आप संचालित कर रहे हैं बिल्कुल विद्यालय को। आप एक ही रूम में आप जो है 2-2, 3-3 क्लास संचालित कर रहे हैं। अच्छा। तो शिक्षा व्यवस्था को पहले तो गुणवत्ता पूर्वक आप जो है आप रूम बनवाइए, आप फैकल्टी दीजिए, बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए छात्रों की संख्या कैसे बढ़ेगी। और एक बात, यदि छात्रों की संख्या कम है, जी। इसके कारण आप जो है विलय करने का आप तुगलकी फरमान लेके आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपके जो सरकारी अधिकारी हैं, जो नेता के बेटे हैं, ये किन विद्यालयों में पढ़ते हैं? ये क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों में ऐसा फरमान आप जारी कर दीजिए कि नेताओं के बच्चे, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप सरकारी शिक्षा पे आप सवाल खड़ा कीजिए। और एक बात, आप कहते हैं कि प्राइमरी में जो है शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। बहुत से बिल्कुल, ऐसा जो है मेम बनता है कि प्राइमरी में टीचर पढ़ाते नहीं, वो वहाँ पे सोते रहते हैं या फिर मोबाइल फोन चलाते हैं। तमाम ऐसे जो है मेम्स बन के वायरल हुई। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, वहाँ पे देखिए कि प्राइमरी के जो अध्यापक हैं, सम्मानित अध्यापकों से क्या क्या काम लिया जाता है, ये भी आप देख लीजिए। बिल्कुल देखा जाता है। उनको शौचालय, जिस दिन सफाई कर्मी नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, शौचालय भी साफ करना पड़ता है टीचरों को। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन राशन नहीं रहता है खाने के लिए, जिस दिन मध्यम भोजन में जो पकवान बनता है, राशन नहीं रहता है, तो कोटेदार जी के यहाँ से सहायक अध्यापक को कहते हैं कि वहां से जाइए, आप राशन ले आइए, राशन बनवाने राशन दीजिए आप। और उसके बाद जब चुनाव आएगा तो बीएलओ में ड्यूटी लगा देंगे, सीएलओ में ड्यूटी लगा देंगे। एक अध्यापक से अनगिनत 2500 प्रकार के काम ये ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बच्चों को जो है पढ़ाते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आप डिसाइड कर लीजिए माननीय योगी जी, अध्यापकों से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा। सिर्फ वो पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का कार्य अध्यापक करेंगे। बिल्कुल। जितना भी काम होगा, बीएलओ का काम जो होगा उसको अदरवाइज आप ड्यूटी दीजिए। बिल्कुल। राशन ले आने का काम आप किसी और को दीजिए। सफाई कर्मी जिस दिन नहीं आता है वो तो अलग की बातें हैं। सफाई भी आप जो है, जहाँ पे नहीं सफाई कर्मी है, अध्यापक ही झाड़ू पोछा लगाते हैं, मैं देखा हूँ कई विद्यालयों में, मैं देखा हूँ। आप कहिएगा तो कभी वीडियो बना के भेज भी दूंगा आपके पास, माननीय योगी जी को आप दिखा दीजिएगा अपने माध्यम से। तो अध्यापक से जो तमाम प्रकार के आप काम करवा रहे हैं, उन सब काम को बंद कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को कहिए कि अध्यापक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करवाएगा। अध्यापक पढ़ाई करने के लिए होता है। सम्मानित अध्यापक से आप इस तरीके का कार्य करा रहे हैं, ये कितने दुख और कितने दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। चंदन जी, आप कितना खड़े रहेंगे इस जो है पूरी प्रक्रिया को लेकर के? देखिए, मैं पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ इस तुगलकी फरमान का विरोध करता हूँ। अच्छा। यदि जरूरत पड़ी तो अगर 1 हफ्ते के अंदर ये तुगलकी फरमान को वापस योगी जी नहीं आप लिए, तो मैं लखनऊ की धरती पे आकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठ करके प्रदर्शन करने का काम करूंगा। लाखों की संख्या में हम अध्यापक और शिक्षक और छात्रों को लेकर के आएंगे, बच्चे को लेकर के आएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में जाएगा, जो 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पढ़ने जाएंगे, कतई नहीं उनको मैं जाने दूंगा। दुर्घटनाएं होगी तो क्या होगा? कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे वो उतनी दूर पे जाएंगे? किसी भी कीमत पर विलय नहीं होने देंगे माननीय योगी जी। बड़े सम्मान के साथ आपसे कह देना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समाज सेवी चंदन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ थे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो विद्यालय है जिसका भी विलय होने वाला है। और ऐसे में भी आपको बता दें कि ये जो है बावनपुर गांव पड़ता है, जो आसपुर देवसरा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ऐसे में भी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, जो है यहाँ पे सिर्फ 2 ही रूम है जिनमें 2-2 जो है कक्षाओं को चलाया जाता है। फिलहाल इन पूरे प्रकरण को लेकर के पूरे प्रदेश में जो है विरोध हो रहा है। इस घटना और इस खबर को लेकर के आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे आप लोग देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।